वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 22 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें एक ट्रायल बैलेंस गिवन है जिसकी हेल्प से आपको क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। यहाँ पे ईयर एंडेड जो हमारी बुक में गिवन है वो है 31 मार्च 2019। हो सकता है आपकी बुक में ये यहाँ पे 2019 की जगह 2022 या 21 गिवन हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जो आपकी बुक में गिवन है आपको वो मेंशन करना है। अब इसके साथ हमें 5 एडजस्टमेंट गिवन है जिसको आपको ध्यान में रखना है। हर एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट कम से कम दो जगह तो होगा ही होगा, इस बात को भी आप याद रखिएगा। चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट हो या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो या फिर बैलेंस शीट हो या फिर ट्रेडिंग अकाउंट या फिर बैलेंस शीट हो। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सोल्यूशन को। तो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम एक ही फॉर्मेट में बनाएंगे। यहाँ टॉप पे आप मेंशन कर लीजिएगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। और बैलेंस शीट हम अलग बनाएंगे, तो बैलेंस शीट में भी आपको मेंशन करना होगा बैलेंस शीट एज एट डेट ऑफ 31 मार्च 2019। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, हम वन बाय वन आइटम को पिक करेंगे, उसे प्रॉपर अकाउंट्स में दिखाएंगे। तो हमें क्या गिवन है, ड्राइंग गिवन है 1,20,000 रुपीज की। आपको पता है कि ड्राइंग कैपिटल में से माइनस होती है और ये लायबिलिटी में शो होती है, तो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा लेस ड्राइंग 1,20,000 रुपीज। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी गिवन है। प्लांट एंड मशीनरी एसेट होता है, एसेट होता है तो ये आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड मेंशन करना है। प्लांट एंड मशीनरी कितना गिवन है, 12 लाख रुपीज। अब याद रहे कि इसके साथ आपको क्या गिवन थी, इसके साथ आपको एडजस्टमेंट गिवन थी। एडजस्टमेंट में क्या गिवन था, दो एडजस्टमेंट इससे लिंक है हमारी। पहली गिवन है प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूड अ न्यू प्रोविजन परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2018 2 लाख रुपीज का। और दूसरा हमें गिवन है डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी पे 10% का। तो देखिए इन दोनों एडजस्टमेंट को कैसे हम इसमें शो करेंगे, इसको आप समझिएगा। अब यहाँ पे हमें ऑलरेडी बता दिया है कि 1 अक्टूबर 2018 को 2 लाख रुपीस की मशीनरी परचेज की गई थी जो इस 12 लाख के अमाउंट में ही इंक्लूडेड है। मतलब कि इस अमाउंट को आपको टू पार्ट में डिवाइड करना होगा। एक अमाउंट हो जाएगा हमारा 10 लाख रुपीस का और एक अमाउंट हो जाएगा हमारा 2 लाख रुपीस का। अब जो 10 लाख रुपीस का अमाउंट है इस पे डेप्रिसिएशन जब आप 10% कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे कोई ईयर कैलकुलेट नहीं करने, सिंपल 10 लाख मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 100 करेंगे तो ये 1 लाख रुपीस आ जाएगा। बट जो 2 लाख रुपीस आपको एडजस्टमेंट दे रखा था यहाँ पे भी 10% ही कैलकुलेट होगा डेप्रिसिएशन, बट यहाँ पे मंथ में कैलकुलेट होंगे। तो 1 अक्टूबर गिवन है तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक टोटल कितने मंथ होते हैं, 6 मंथ होते हैं। तो यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन आपका आएगा वो आपका 10,000 रुपीज आएगा। जब आप 2 लाख मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 6 अपॉन में 12 करेंगे तो ये आपका 10,000 रुपीज डेप्रिसिएशन आएगा। दोनों को आपको प्लस करना है तो टोटल डेप्रिसिएशन आपका 1,10,000 का हो जाएगा। यहाँ पे आप लेस कीजिएगा डेप्रिसिएशन 1,10,000 रुपीज, माइनस करने पे अमाउंट के कॉलम में आएगा 10,90,000 रुपीज। अब ये एडजस्टमेंट है तो इम्पैक्ट दो जगह होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको मेंशन करना होगा डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 1,10,000 रुपीज आपको मेंशन करना होगा। इसके बाद हमें हॉर्सेज एंड कार्ट गिवन है जो कि एसेट ही होता है, तो एसेट साइड मेंशन कीजिएगा हॉर्सेज एंड कार्ट और मेंशन कीजिए अमाउंट 2,60,000 रुपीज। इस पे भी डेप्रिसिएशन है 20%, तो लेस करेंगे हम डेप्रिसिएशन 2,60,000 का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 52,000 रुपीज, तो ये आपका अमाउंट के कॉलम में आएगा 2,08,000 रुपीज। 2,60,000 का 20% डेप्रिसिएशन 52,000 रुपीज होगा, वो आपको माइनस करना होगा तो 2,08,000 रुपीज आएगा। एडजस्टमेंट है तो इम्पैक्ट दो जगह होगा, तो यहाँ मेंशन कीजिएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन हॉर्सेज एंड कार्ट, यहाँ पे मेंशन कीजिए अमाउंट के कॉलम में 52,000 रुपीज। इसके बाद हमें डेटर गिवन है, डेटर एसेट का पार्ट होता है तो डेटर लिख के मेंशन कीजिएगा 40,000 रुपीज। अभी मैं इसको अमाउंट के कॉलम में इसलिए मेंशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट गिवन है, क्या एडजस्टमेंट गिवन है, इसकी भी दो एडजस्टमेंट है, ध्यान से समझिएगा। पहले एडजस्टमेंट है गुड्स वर्थ रुपीज 15,000 वर सोल्ड एंड डिस्पैच ऑन 27 मार्च बट नो एंट्री वाज पास टू दिस इफेक्ट। तो गुड्स थे 15,000 रुपए के जिसको सोल्ड किया गया था और डिस्पैच कर दिया गया था 27 मार्च को, बट कोई एंट्री पास नहीं होगी, तो ये हो गया हमारी अनरिकॉर्डेड एंट्री होगी जिसको अब आपको रिकॉर्ड करना है। तो डेटर में प्लस कीजिएगा, ऐड कीजिएगा अनरिकॉर्डेड करके 15,000 रुपीज। अब आपको न्यू प्रोविजन भी कैलकुलेट करना है 5% डेटर पे। तो यहाँ पे जो न्यू प्रोविजन 5% आप कैलकुलेट करेंगे उसमें 40,000 पे 40,000 प्लस 15,000 करके जो 55,000 रुपीज आएगा ना उस पर 5% कैलकुलेट करेंगे। पर न्यू प्रोविजन जो आपको करना होता है वो डेटर में से लेस करना होता है, तो लेस कीजिएगा न्यू प्रोविजन कैलकुलेट करके आपके पास आएगा 55,000 मल्टीप्लाई 5 अपन में 100 करेंगे तो 17,750 रुपीज आएगा। अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा 3,37,250 रुपीज। अभी एडजस्टमेंट थी तो इम्पैक्ट दो जगह होगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ इसका इम्पैक्ट होगा। जो ये आप अनरिकॉर्डेड देख रहे हैं ना एंट्री, ये 15,000 रुपीज तो आपको सेल्स में प्लस करना है, और जहाँ पे आपने प्रोविजन देखा है न्यू प्रोविजन, ये आपको बैड डेट्स में प्लस करना है। जैसे भी ये हमारे आइटम हमारे सामने आएंगे हम इसको शो कर देंगे। अभी के लिए मैं आपको बता दिया कि अनरिकॉर्डेड एंट्री वाले अमाउंट को 15,000 रुपीज को आपको सेल्स में प्लस करना है और प्रोविजन को आपको बैड डेट्स में प्लस करना है।
इसके बाद हमें परचेज गिवन है। परचेज पार्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का। टू मेंशन कीजिए टू परचेज 2 लाख रुपीज गिवन है, 2 लाख रुपीज मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद हमें वेजेस गिवन है। वेजेस जो होता है डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट होगा। टू वेजेस लिखे अमाउंट के कॉलम में 80,000 रुपीज मेंशन कीजिए। कैश एट बैंक गिवन है 2,60,000 रुपीज का। कैश एट बैंक एसेट होते हैं, तो एसेट में मेंशन कीजिए कैश एट बैंक लिखे अमाउंट के कॉलम में 2,60,000 रुपीज। सैलरी गिवन है 80,000 रुपीज। सैलरी इंडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड मेंशन करना होगा। टू सैलरी 80,000 रुपीज। अमाउंट के कॉलम में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि एडजस्टमेंट की मन है। आप यहाँ पे बता रखा है सैलरी फॉर द मंथ ऑफ फरवरी एंड मार्च 2019 आर आउटस्टैंडिंग। अब देखिए फरवरी और मार्च की जो सैलरी है वो आउटस्टैंडिंग है। कितनी सैलरी आउटस्टैंडिंग होगी ये आपको कैसे पता चलेगा? यहाँ पे आपको आउटस्टैंडिंग का अमाउंट ऐड करना होगा। टोटल अमाउंट होगा 16,000 रुपीज। यहाँ पे अमाउंट को प्लस करके आ जाएगा 96,000 रुपीज। अभी 16,000 रुपीज कैसे आया? क्योंकि देखिए 60,000 रुपीज इस तरीके से आया क्योंकि 80,000 रुपीज तो सैलरी के हमें सैलरी हमने पे कर दी है, तो ये 10 मंथ ही पे करी है। 8,000 रुपये एक महीने का बन रहा था, तो इस हिसाब से 2 महीने की हमने पे नहीं करी फरवरी और मार्च की, तो ये 16,000 रुपये हो गए जो कि आउटस्टैंडिंग था। तो 96,000 रुपीज सैलरी में आएगा। उससे पहले ये एडजस्टमेंट है, तो इसका इम्पैक्ट कहाँ होगा? दो जगह होगा। तो इस लाइबिलिटी में शो कीजिएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी लेके 16,000 रुपीज, क्योंकि ये हमारे एडजस्टमेंट में गिवन था, तो आउटस्टैंडिंग तरीके से लाइबिलिटी होती है, इसलिए लाइबिलिटी में शो कर दिया। इसके बाद रिपेयर गिवन है 5,000 रुपीज, जो कि हमारे लिए एक तरीके से इंडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट होगा। टू रिपेयर लेके 5,000 रुपीज मेंशन कीजिए। देन नेक्स्ट हमें ओपनिंग स्टॉक गिवन है, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट है। टू ओपनिंग स्टॉक लेके अमाउंट की कॉलम में 70,000 मेंशन कीजिए। इसके बाद हमें क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। क्लोजिंग स्टॉक हमें जब भी ट्रेल बैलेंस में गिवन होता है, तो वो बैलेंस शीट में एसेट साइड शो होता है। तो यहाँ पे शो कीजिए क्लोजिंग स्टॉक लिख के अमाउंट के कॉलम में 92,000 रुपीज। अगर ये एडजस्टमेंट में गिवन होता तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में भी शो होता, बट ये हमें ट्रेल बैलेंस में गिवन है, तो ये आपको कहाँ शो करना है? ये आपको सिर्फ बैलेंस शीट में शो करना है। इसके बाद रेंट गिवन है 45,000 रुपीज का, जो कि इंडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड का पार्ट होगा। टू रेंट लिख के 45,000 रुपीज मेंशन कीजिए। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट होगा। टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस लिख के 15,000 रुपीज मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट हमें बैड डेट्स गिवन है, तो इंडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो बैड डेट्स लिखिए और यहाँ मेंशन कीजिएगा 50,000 रुपीज। इसके साथ भी एडजस्टमेंट गिवन थी हमें। क्या एडजस्टमेंट गिवन थी? न्यू प्रोविजन वाली एडजस्टमेंट गिवन थी, जो आपको ऐड करना होता है न्यू प्रोविजन। यहाँ पे ऐड कीजिएगा न्यू प्रोविजन, जो कि कैलकुलेट कर रखा था आपने ऑलरेडी 17,750 रुपीज, वो आप ऐड कर दीजिए यहाँ पे, और अमाउंट के कॉलम में प्लस करके लिख दीजिए 67,750 रुपीज। इसके क्योंकि एडजस्टमेंट थी, तो ऑलरेडी दो जगह में इंपैक्ट कर चुके हैं। ऑलरेडी हमने यहाँ पे डेटर में शो कर दिया था, माइनस कर दिया था। इसको आपको ऐड करना होता है बैड डेट्स में। इसके बाद हमें क्या गिवन है? कैरेज गिवन है। कैरेज जो होता है डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट होगा। टू कैरेज लिख के अमाउंट के कॉलम मेंशन कीजिएगा 15,000 रुपीज। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है? इनकम टैक्स गिवन है। इनकम टैक्स एक तरीके से ड्राइंग ही होती है, तो यहाँ पे आपको कैपिटल में से माइनस करना होगा। लिखिएगा लेस इनकम टैक्स। कितना अमाउंट गिवन है? 20,000 रुपीज। इसके बाद लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी ड्राइंग ही होती है, तो इसको आपको माइनस करना होगा। लेस कीजिएगा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लिखिएगा, और अमाउंट यहाँ पे अमाउंट लिखिएगा 30,000 रुपीज। तो ये देखिए तीनों चीजें ड्राइंग ही होती है, तो ये आप एक ड्राइंग के सामने भी मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो ये आप सेपरेटली जैसे मैंने मेंशन किया है आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें क्या गिवन है? इसके बाद हमें लोन टू राम गिवन है। यहाँ पे बात समझिएगा, लोन फ्रॉम राम गिवन नहीं है, लोन टू राम गिवन है। 12% रेट पे गिवन है। 20,000 रुपीज का लोन दिया है हमने राम को, तो एक तरीके से एसेट हो गया। तो एसेट पे मेंशन कीजिएगा लोन टू राम, अमाउंट के कॉलम में 20,000 रुपीज। इसके बाद देखिए 12% यहाँ पे मेंशन है। इसका आगे काम होगा, बताऊंगा क्या करना है हमें आगे। आगे इंश्योरेंस गिवन है हमें 12,000 रुपीज का, तो इंडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट होगा। टू इंश्योरेंस लिख के अमाउंट के कॉलम में 12,000 रुपीज मेंशन कीजिए। इंश्योरेंस प्रीपेड बैलेंस शीट का पार्ट है, तो एसेट में मेंशन कीजिएगा प्रीपेड इंश्योरेंस लिख के 1,000 रुपीज। इसके बाद हमें कैपिटल गिवन है 16 लाख रुपीज, तो कैपिटल लायबिलिटी में शो करना होता है। कैपिटल लेके मेंशन कीजिएगा 16 लाख रुपीज। अभी भी अमाउंट के कॉलम में कुछ नहीं करूंगा क्योंकि इसमें ऐड करना बाकी है नेट प्रॉफिट। उसके बाद क्रेडिटर गिवन है। क्रेडिटर लायबिलिटी साइड का पार्ट होता है बैलेंस शीट में, तो क्रेडिटर लेके अमाउंट के कॉलम में 2,60,000 रुपीज मेंशन कीजिए। सेल्स गिवन है। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड का पार्ट होता है, तो बाय सेल्स लेके 8,20,000 रुपीज मेंशन कीजिएगा। अमाउंट के कॉलम में इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि इसमें अनरिकॉर्डेड वाली जो एंट्री थी ना, जो अनरिकॉर्डेड रह गई थी हमारी, जिसमें सेल हुई थी, वो आपको यहाँ पे क्या करना होगा? वो यहाँ पे आपको ऐड करना होगा अनरिकॉर्डेड सेल करके 15,000 रुपीज। अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा 8,35,000 रुपीज। इसके बाद बिल्स पेबल गिवन है। लायबिलिटी होते हैं, तो लायबिलिटी में मेंशन कीजिए 2,21,200 रुपीज। नेक्स्ट हमें गिवन है इंटरेस्ट ऑन राम लोन, जो कि हमें रिसीव हुआ है क्योंकि क्रेडिट बैलेंस में गिवन था ना 1,800 रुपीज, तो ये आपको 1,800 रुपीज का अमाउंट क्रेडिट साइड मेंशन करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। अमाउंट के कॉलम में इसलिए मेंशन किया क्योंकि 12% गिवन था। जो लोन टू राम था 20,000 रुपीज का, इस पे 12% के रेट पे गिवन था, हमने उसको 12% के रेट पे दिया है। तो 20,000 का 12% कैलकुलेट करेंगे
टोटल 2400 रुपीज होता है। तो यहाँ पे हमें रिसीव कितना हुआ है, 1800 रुपीज ही रिसीव हुआ है। तो इसका मतलब जो आपको ऐड करना होगा, ये आपका जो बचा रिमेनिंग अमाउंट रह गया वो 600 रुपीज का रह गया, क्योंकि 20,000 का 12% के रेट के हिसाब से 2400 रुपीज का इंटरेस्ट देना चाहिए था हमें, पर उसमें दिया कितना है, 1800 रुपए दिया है। तो एक तरीके से अकाउंट इंटरेस्ट हो गया 600 रुपीज का। यहाँ पे अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा 2400 रुपीज का अमाउंट आ जाएगा प्लस करके। ये अमाउंट इस अकाउंट इंटरेस्ट को आप एसेट में मेंशन करेंगे, मेंशन कीजिएगा अकाउंट इंटरेस्ट 600 रुपीज, जितना का इंटरेस्ट बाकी रह गया ना वही अमाउंट आपको मेंशन करना होगा। इसके बाद हमें रेंट रिसीव गिवन है जो कि एक तरीके से इनकम है, तो रेंट रिसीव लिख के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड मेंशन कीजिएगा अमाउंट के कॉलम में 12,000 रुपीज। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे हमने अपना सारे आइटम को शो कर दिया, अब आपको टोटल करना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 8,35,000 रुपीज। इसमें से आप डेबिट साइड का टोटल करके माइनस करेंगे तो ये आपका ग्रोस प्रॉफिट आएगा 4,55,000 रुपीज का। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब ये ग्रोस प्रॉफिट आ गया, इसको ट्रांसफर कीजिएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय ग्रोस प्रॉफिट लिख के यहाँ मेंशन करना होगा आपको अमाउंट के कॉलम में 4,55,000 रुपीज ही क्रेडिट साइड। अब यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल करना होगा आपका जो क्या आएगा 4,69,400 रुपीज, जिसमें से आप ये डेबिट साइड का टोटल करके माइनस करेंगे तो ये आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा, जो कि नेट प्रॉफिट आपका होगा 81,650 रुपीज। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब जो नेट प्रॉफिट है इसे आप ऐड कर दीजिए कैपिटल में, जो कि हमें 81,650 रुपीज था। अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा 15,11,650 रुपीज। ये हमारा अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा ऐड करके। इसके बाद आपको बैलेंसिंग करनी है, तो यहाँ पे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमारी बैलेंस शीट की इक्वल आ जाएगी, जो कि 20,08,850 लाइबिलिटी साइड होगी, 20,08,850 हमारी एसेट साइड होगी। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना था। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।